नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक की खास पेशकश किस्सा काशीराम का में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हम बात करते हैं बहुजन नायक काशीराम के कुछ सुने अनसुने किस्सों की। तो पेश है आज का किस्सा। यदि सब चमार नौकर बनकर सरकार की सेवा में ही लगे रहे तो अपने समाज की सेवा कौन करेगा। बात 1975 की है। मान्यवर साहब काशीराम के एक साथी थे शिवधीर, जो दिल्ली परिवहन में बस कंडक्टर थे। उन दिनों साहब लगभग प्रतिदिन बस में सफर करके आंदोलन का काम करते थे और अखबारों के दफ्तरों में प्रेस नोट देने जाते थे। शिवधीर की बस में जब भी साहब बैठे, शिवधीर ने उनसे किराया नहीं लिया। साहब के साथ उसकी अच्छी खासी पहचान हो गई थी। शिव और साहब आंदोलन की बातें साझा किया करते। एक रोज शिव ने साहब को हरभजन लाखा के बारे में बताया। लाखा पंजाब के करनाल के एक गांव से थे और अब दिल्ली में निवास करते थे। साहब को लाखा से मिलना उपयोगी लगा। शिवधीर साहब को अपने चेतक स्कूटर पर बैठाकर लाखा के घर ले गए, जहाँ हरभजन लाखा के छोटे भाई सिंगारा राम लाखा, जिन्हें साहब ने आगे चलकर उत्तर प्रदेश का कमिश्नर लगाया था, वे भी मौजूद थे। साहब ने बात शुरू की। लाखा जी, आप क्या करते हो? मैंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की है और अब बेंगलुरु में एयरफोर्स में नौकरी करता हूँ। लाखा ने जवाब दिया। लाखा जी, मैं भी कभी नौकरी किया करता था और आप भी नौकरी कर रहे हो। यदि सारे चमार पढ़ लिख कर नौकरियाँ ही करते रहे या सरकारों की सेवा में लगे रहे तो अपना समाज जो हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, उस समाज की सेवा कौन करेगा। हर तरफ अपने लोगों पर अन्याय हो रहा है। अपने समाज की औरतों की आबरू पर हाथ डाला जाता है। ना कोई अपील सुनी जाती है, ना कोई दलील। फिर आज़ादी की है तीसरी लड़ाई आपके बिना कौन लड़ेगा। साहब ने आगे कहा, मैं वर्षों महाराष्ट्र में लगाकर और फेल होकर दिल्ली आया हूँ और अब आप जैसे साथियों के सहयोग से बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को पूरे उत्तर भारत में फैलाना चाहता हूँ। ना घर से कोई पैसा लेना है, ना ही कोई पैसा देना है। अपने लोगों में जाकर सिर्फ इतना ही कहना है कि आप हमें खाने के लिए रोटियां दे दो और हम आपके हिस्से की लड़ाई लड़कर इन काले अंग्रेजों से अपने समाज को आज़ादी लेकर देंगे। और भी बहुत सी बातें हुई। साहब की गंभीर बातें सुनकर लाखा ने उसी वक्त नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरह साहब के साथ आंदोलन में समर्पित हो गए।